हाय गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का मैथमेटिक्स का पार्ट 1 स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 का आधा जितना बचा हुआ है वो कंप्लीट कर देंगे। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 का मैंने कल मतलब पिछले लेक्चर में आपको ये दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड है। नाउ सेकेंड एंड थर्ड इज़ रिमेनिंग। सो आज हम लोग जितना होता है उतना कोशिश कर देंगे। अगर थर्ड ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा तो आई विल कंप्लीट इट। अगर इसी में कंप्लीट हो गया टाइम तो आई विल स्टॉप दिस लेक्चर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। ये भी क्वेश्चन सेम ही था, हम लोगों को इसको भी डेसिमल फॉर्म में लिखना था, बट यहाँ पे हम लोगों को टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप बताना था। ओके, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना था। ये हम लोगों को इस क्वेश्चन में नहीं बताना है, हम लोगों को सिर्फ डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन को हम लोगों को डेसिमल मतलब पॉइंट वाले आंसर में कन्वर्ट करना है। ओके, सो कम लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट वन विच इज़ 127/200। सो गाइज, एल्जेब्रा 9th क्लास चैप्टर 2 रियल नंबर्स प्रैक्टिस सेट 2.1 रिमेनिंग सम्स। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 127/200। तो इसको हम लोग अपने बेसिक डिवाइड फॉर्म में लेके आते हैं कुछ इस तरह, क्योंकि आप जानते हैं 200 मतलब डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है वो हमेशा डिवाइज़र में आता है, डिविडेंड में आता है ये न्यूमरेटर वाला। ये हमेशा याद रखना है आपको। ओके, तो चलिए अभी 200 और 127 को कैसे डिवाइड करेंगे, जबकि 127 200 से छोटा है, यू ऑल नो, मालूम है। बट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे, ज़ीरो लिख देंगे एंड पॉइंट डाल देंगे। इसके बाद मतलब अगर हम लोगों का यहाँ पे 200 से ज़्यादा नंबर होता तो हम लोग 201 या 200 लिख सकते थे, लेकिन उससे छोटा है तो हम लोग ज़ीरो डाल देंगे एंड पॉइंट, क्योंकि हम लोगों को इस नंबर को बढ़ाना भी है इसलिए हम लोग पॉइंट डाल देंगे। 127 के आगे एक ज़ीरो आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1270, दैट मीन्स 1270। तो अभी 200 की टेबल लगाएंगे हम लोग, दैट मीन्स 2 की टेबल लगाएंगे। तो 200 यहाँ पे 1200 है, समझिए 1200 वाला है ना, ये जो नंबर है वो 1200 वाला है। तो 200 6 1200 होता है, तो ये 1270 से छोटा है 1200। रुकिए, लेट मी टेल यू, मैं इसके बारे में बात कर रहा था। 2 6 12। ओके, हम लोग फ़िलहाल देखिए दो ये ज़ीरो को भूल जाइए, क्योंकि हम लोगों को 2 की टेबल लगानी है मेनली। ज़ीरो तो बाजू में हम लोगों को लगा देना है। ओके, 2 की टेबल लगानी है। 1270 है तो हम लोग देखेंगे 1270। तो 2 6 12, तो 1270 से 1200 छोटा है, तो हम लोग इसको लगा सकते हैं। सो 2 6 12, नाउ हम लोग इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 70। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक ज़ीरो यहाँ पे लगा देंगे ड्यू टू डेसिमल पॉइंट। ये लग गया 700 हो गया। अभी 2 3 6 होता है, दैट मीन्स 200 3 600 होगा, तो हम लोग उसको लगा देते हैं एंड देन वी विल माइनस एंड वी विल राइट 1। कितना बचेगा, 100। देन हम लोग यहाँ पे एक और ज़ीरो डाल देंगे, बिकॉज क्योंकि 200 से 100 छोटा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक और ज़ीरो डाल देंगे और यहाँ पे बन जाएगा ये 1000। अभी 1000 से डायरेक्टली हम लोग लगा सकते हैं, 2 5 10 होता है। ओके, सो यहाँ पे 200 5 1000 होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 200 5 1000 एंड वी विल माइनस इट। ये बन जाएगा हम लोगों का ज़ीरो। तो ये हम लोगों का हो गया पूरा। लास्ट स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे हम लोग, ये 127/200 विच इज़ इक्वल टू 0.635। यहाँ पे हम लोगों को कोई टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बताना है, तो हम लोग सिर्फ इतना लिख के छोड़ देंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड सम। सो 25/99 इज़ द सेकेंड सम विच वी आर गोइंग टू डू नाउ। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 99 है, तो हम लोग कहाँ पे क्या लाएंगे, येस मेरे स्मार्ट स्टूडेंट्स, आपने सही बोला। 99 मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो यहाँ आएगा एंड 25 जो है वो डिविडेंड में आएगा। तो नाउ हाउ आई गोना सॉल्व इट। 99 है, यहाँ पे 25 है, ऑब्वियसली 25 99 से छोटा है, उसको कैसे टेबल में लगाएंगे। अगेन आपको बताया मैंने, जो बड़ा नंबर डिवाइज़र में होता है ना और छोटा नंबर डिविडेंड में होता है, हम लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन में ज़ीरो डालना होता है एंड वी हैव टू पुट अ पॉइंट। ओके, इसके बाद हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हमारा सम। तो इसके बाद हम लोग 25 के बाद एक ज़ीरो लगा सकते हैं विच विल बिकम 250 एंड 99
को हम लोग अभी 250 के साथ टेबल लगा के लिख सकते हैं। सो गाइज़ 99 टूज़ा होता है 198 और वो 250 से कम होता है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके देखा है। सो 99 थ्रीज़ा होता है 297, तो हम लोगों को उतना नहीं चाहिए जो कि 250 से भी बड़ा हो जाता। तो 99 टूज़ा 198, हम लोग इसको माइनस करेंगे एंड लेट्स सी कि कितना होता है। यहाँ पे 10 हो जाएगा, इट विल बिकम 4, इट विल बिकम 1 एंड इट विल बिकम 4 विल बिकम 14। 10 में से 8 कट होता है 2, 14 में से 9 कट होता है 5 और 5 के 52 हो गया यहाँ पे। इसके बाद एक ज़ीरो लगा देंगे ड्यू टू दिस डेसिमल पॉइंट। सो 99 के साथ अभी किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो हम लोगों को 520 से कम आएगा? लेट्स चेक इट आउट। 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोगों को मिलेगा 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोगों को क्या मिलेगा? 495। इससे बड़ा अगर हम लोग 99 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा बढ़ जाएगा नंबर। तो 520 तक के पहले हम लोगों को मिला है 495 विथ 99 फाइजा 495। ओके, देन वी विल माइनस इट। सो गाइज इसके बाद हम लोग यहाँ पे 520 को 495 से माइनस करेंगे तो 0 है यहाँ पे, 0 10 बन जाएगा। इसके पहले वाला नंबर बन जाएगा 1 और वो बन जाएगा 11। जब वो 5 से बोरो करेगा 1 तो ये बन जाएगा 4। तो 10 माइनस 5 इज़ 5, 11 माइनस 9 इज़ 2। दैट मीन्स अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक ज़ीरो ऐड करेंगे यहाँ पे एंड 250 को माइनस करेंगे किसके साथ? 99। ये देखिए वापस से सेम हो रहा है, देखिए यहाँ पे वापस से रिपीट हो रहा है 25। हम लोग वापस से इसको ज़ीरो ऐड कर रहे हैं। 99 टूज़ा अगर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो वापस से 198 बैठेगा एंड अगर हम लोग फिर से माइनस करेंगे इट विल बी द सेम। फिर से हम ये बचेगा 520, यहाँ पे 52 बचेगा, मतलब ये सेम ये कंटिन्यू होते जाएगा। दैट मीन्स हम लोगों का आंसर हम लोग यहाँ पे 0.25 पर ही हम लोग स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देंगे, कहीं पे भी आप हो स्टॉप हो जाओ। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे एंड स्टेटमेंट में? देयरफॉर 25/99 इज इक्वल्स टू 0.25 और इसके ऊपर बार लगा देंगे बिकॉज ऑफ रिपीटिंग। ओके, ये रिपीट हो रहा था तो इसलिए हम लोग इसके ऊपर बार लगा देंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड वन बिकॉज हम लोगों का सेकेंड वन कंप्लीट हो चुका है। सो दिस इज़ अवर थर्ड सम विच इज़ 23/7 और फिर हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड फॉर्म में लेके आएंगे। सो वैसे ही 7 डिवाइज़र में आएगा, 23 डिविडेंड में आएगा एंड वी विल स्टार्ट सॉल्विंग। तो यहाँ पे 23 से कम 7 के कौन सी टेबल में नंबर आता है विच इज़ 7 3 है 21। 7 के टेबल में 3 टाइम्स आता है 21। सो वी विल राइट 21 और अगर हम लोग 23 को 21 से माइनस करेंगे तो बचेगा 2। बट इसके बाद 2 यहाँ पे स्टॉप नहीं हो जाना, हम लोगों को पॉइंट ऐड करना है, पॉइंट पुट करना है यहाँ पे ताकि हम लोग इस सम को आगे बढ़ा सकें। और यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड कर देंगे हम लोग एंड 20 के कम कौन सा आता है 7 की टेबल में? वो है 7 2 14। तो इस तरह हम लोग लिख देंगे 7 2 14 माइनस कर देंगे 20 में से 14 कट करेंगे तो 10 में से 4 कट कितना हो जाएगा? 6 बचेगा यहाँ पे। और अगेन पॉइंट की वजह से हम लोग यहाँ पे ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। 60 हो गया, 60 के कम आता है 7 8 56। अगेन 60 माइनस 56, 7 8 56। सो 4 बचेगा यहाँ पे, 10 में से 6 कट होगा। देन अगेन यहाँ पे पॉइंट है, हम लोग ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। देन 40 है, 7 5 35 ऐड करेंगे यहाँ पे हम लोग। सो यहाँ पे 40 माइनस 35 हो जाएगा तो बचेगा क्या? 5 बचेगा। देन हम लोग यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड कर सकते हैं ड्यू टू डेसिमल पॉइंट 50। तो 7 सा 49 होता है, 7 सा माइनस करेंगे इट विल बिकम 1 और यहाँ पे हो जाएगा ये 10। ओके, देन अगेन हम लोग लिखेंगे 7 1 सा 7 माइनस करेंगे इट विल बिकम 1 सेकेंड 3। 10 में से 7 कट 3 होगा और इसको अगर हम लोग यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 30। तो 7 4 सा 28 होता है। तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने 7 4 सा 28 एंड यहाँ पे बचेगा 2। 10 में से 8 कट करेंगे तो देन अगेन यहाँ पे 2 के बाद ज़ीरो ऐड करेंगे तो 7 2 सा 14।
20 माइनस 14 कितना होता है 6। ओ 1 सेकेंड। सो आई थिंक ये हम लोग वापस से रिपीट हो रहे हैं क्योंकि 20 माइनस 14 ये 6 बचा, देन 60 56 ये सब रिपीट होते जाएगा। सो हम लोग यहीं पे अपना सम को एंड कर देते हैं और लिख देते हैं क्या 23/7 इज इक्वल्स टू 3.2857142, जो कि पूरा का पूरा रिपीट होते चला जा रहा है। तो हम लोग इसके ऊपर एक बार लगा देंगे क्योंकि ये वापस से 2 से रिपीट हो रहा था ना, 2 से रिपीट हो रहा था, मतलब 2 6 4 ये सब रिपीट होते जाएगा। ओके, तो चलिए भाई हम लोग अपने नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ 4th वन। तो 4th वन है हमारा 4/5 एज यू कैन सी ओवर हियर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मल डिवीजन फॉर्म में लेके आते हैं कुछ इस तरह। तो यहाँ पे 5 डेफिनेटली 4 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे और पॉइंट लिख देंगे। सो आफ्टर डूइंग दैट 1 सेकेंड या सो आफ्टर डूइंग दैट हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे 4 की जगह बाजू में आएगा 0, 40 हो जाएगा ये, और 5 8 ज़ा 40 हो सकता है, तो हम लोग को लिख देते हैं। तो 40 लिख दिया हम लोगों ने एंड इट विल बिकम 0 0 एंड हम लोगों का सम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं therefore 4/5 इज इक्वल्स टू 0/8। क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई बार नहीं ऐड करेंगे, यहीं पे ये सम 0 हो गया, ख़त्म हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम विच इज़ 5th वन। सो 17/8 है हम लोगों का 5th वन। तो यहाँ पे अभी इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये बेसिक डिवीजन फॉर्म में लेके आए हैं हम लोग। अभी 8 2 से 16 होता है, तो यहाँ पे 8 2 से 16 लिख देते हैं। तो 8 2 से 16 एंड बचा 1, 17 माइनस 16 1 बचा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे और यहाँ पे हम लोग 0 ऐड कर सकते हैं एंड इट विल बिकम 10। सो यहाँ पे 8 1 ज़ा 8 होता है, सो 8 1 ज़ा 8 और 10 माइनस 8 होता है 2। तो अगेन हम लोग यहाँ पे पॉइंट की वजह से 0 ऐड कर सकते हैं। 8 2 से 16 अगेन, सो 20 माइनस 16 होता है 4 एंड यहाँ पे पॉइंट की वजह से हम लोग 0 ऐड कर सकते हैं। सो 8 5 ज़ा 40 होता है, तो वी विल राइट ओवर हियर 5 एंड वी विल माइनस 8। सो ये हो जाएगा 0 0। सो हम लोगों का ये सम कंप्लीट हो जाता है और ये नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग बनता है, बट वी डोंट हैव टू राइट इट। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, अपना फाइनल स्टेटमेंट। Therefore 17/8 is equals to 2.125 2.125। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सो गाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 में आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ओके, तो चलिए ये थोड़ा सा अलग है इसलिए मैं आप लोगों को उसमें अलग से सिखाऊंगा, थोड़ा अच्छी तरह से। टाइम बहुत लग जाएगा इसको सिखाते टाइम पे, इसलिए ये हो चुका है हम लोगों का कंप्लीट। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो। सो टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रितेश जलानी चैनल, और सब्सक्राइब तो करके जाओ यार। सो बाय, सी इन द नेक्स्ट वन।